दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार गौड़ और मैं आपके सामने लेकर हूँ पाइथन का एक नया लेक्चर जिसमें मैं आज बात करूंगा रेंज फंक्शन के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिए प्रोग्रामिंग विद अश्विनी में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेंज फंक्शन हमारा क्या होता है। तो रेंज फंक्शन हमारा क्या होता है, तो जब हम रेंज की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि ये जनरेट क्या करता है, जनरेट द सीक्वेंस, कि ये सीक्वेंस को क्या करता है, जनरेट करता है रेंज फंक्शन। ठीक है, अब हम सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंटैक्स कैसे लिखते हैं इसका। मतलब क्या करते हैं हम, इसमें लिखा मैंने RANG रेंज। ठीक है, रेंज लिखने के बाद हम इस प्रकार से इस रेंज फंक्शन को लिखते हैं। अब इसके बाद में इसमें मैं अगर 5 पास करा दूं यहाँ रेंज फंक्शन में, तो अब मैं करूं प्रिंट, यहाँ प्रिंट। ठीक है, प्रिंट क्या करूं, रेंज। इस तरीके से मैं लिख देता हूं, तो मुझे क्या प्रिंट होगा, तो मुझे प्रिंट होगा RANG रेंज 0 to 5, मुझे प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब 0 1 2 3 4 इसमें ये एक्स्ट्रा प्रिंट होंगे 0 1 2 3 4 अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो। ठीक है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू जाती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और वो कहाँ तक जाती है, n-1 तक जाती है। मान लिया मैंने लिखा है रेंज 5 लिखा है। ठीक है, तो अगर मुझे सिंपल अगर इसे प्रिंट कराना है, मैंने यहां से लिख दिया रेंज 5, तो मुझे कैसे प्रिंट होगा, ये मुझे डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा RANG रेंज 0, 5। बट अगर मुझे इसे प्रिंट कराना है, मतलब 0 से लगा के इसे 4 तक प्रिंट कराना है, क्योंकि ये 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, ये 0 1 2 3 4 तक चलेगी। 5 प्रिंट नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या n-1 तक प्रिंट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लूप लगा देता हूँ, फॉर लूप। ठीक, y इन, ठीक है, लिखता हूँ रेंज, रेंज क्या लिखता हूँ 5। ठीक, और इसके बाद में मैं प्रिंट करा देता हूं बाय को। तो आप देखेंगे कि हमें क्या प्रिंट होगा, 0 1 2 3 4 प्रिंट होगा। अब इसे पाइथन सेल पे जाके हम देख लेते हैं। तो मैं विंडो के साथ py प्रेस करूंगा और एंटर जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो मुझे पाइथन का सेल मिल चुका है। ठीक है, मैं पाइथन सेल पे आ गया हूं। तो सबसे पहले मैं क्या प्रिंट करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ print प्रिंट लिखूंगा, सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले लिखूंगा print प्रिंट लिखूंगा मैं यहाँ RANG रेंज फंक्शन लिखूंगा और क्या लिख दूंगा यहाँ 5 लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, जैसे ही मैं यहाँ एंटर करूंगा तो मुझे क्या मिला, रेंज 0 से कहाँ तक चलेगी, 5 तक, 0 to 5 लिखा रहेगा। लेकिन अगर मैं इसे पूरा को प्रिंट कराना चाहूँ, मैं लिखूँ फॉर लूप लगाऊंगा एक इसमें, क्योंकि जब हम किसी सीक्वेंस को प्रिंट करते हैं तो हम फॉर लूप का उपयोग करते हैं। मैंने आपको फॉर लूप में पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या है, जैसे कि हमारे पास क्या है, लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है, ये सब क्या है, सीक्वेंस है हमारे पास। स्ट्रिंग है, रेंज है। अब रेंज फंक्शन क्या करता है, ये सीक्वेंस को क्या करता है, जनरेट करता है। तो मैं लिखा y इन रेंज 5। ठीक है, और इसके बाद में मैंने क्या प्रिंट किया, यहाँ y को मैंने क्या करा, यहाँ प्रिंट किया। जैसे मैं एंटर करूंगा तो कहां तक प्रिंट होगा, 0 1 2 3 4 तक मुझे प्रिंट होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं दोबारा से, अगर मुझे करना है 4 y इन, मैं लिखा रेंज
मुझे 10 लिखना है, ठीक है। प्रिंट करानी है मुझे y की वैल्यू, तो मुझे क्या मिलेगा, मैं 0 से स्टार्ट करूंगा और मैं 9 तक जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा रेंज फंक्शन है, ठीक। अब हम क्या बात करते हैं, हम इसमें क्या करेंगे, इसका पहला पॉइंट तो ये है, अगर हम डायरेक्ट रेंज 5 को प्रिंट कराएंगे तो मुझे क्या प्रिंट होगा, रेंज 5 से वैल्यू चलेगी, 0 से वैल्यू चलेगी 5 तक जाएगी। फिर मैं सीक्वेंस की तरह से क्या प्रिंट करूंगा, तो मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा इसमें और इसे प्रिंट करूंगा। तो मैंने क्या लिखा है, इसे 5 लिखा, तो कहाँ से प्रिंट होगा, 0 1 2 3 4 तक प्रिंट होगा। मैंने रेंज 10 लिखा, तो कहाँ तक प्रिंट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट होगा, ठीक है। अब क्या है रेंज में, अगर मैं कहूं कि जो रेंज है, रेंज जो है हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 से, ठीक है, कहां तक चलती है, n-1 तक ही हमारी चलती है। इसके बाद में इसमें तीसरा पॉइंट जो है हमारा पास, वो ये है कि जो रेंज होता है इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 3 आर्गुमेंट होते हैं। एक तो होता है हमारे पास स्टार्ट, हम एक स्टार्ट वैल्यू देंगे, एक इसके बाद में स्टॉप देंगे, और इसके बाद में मैं क्या दूंगा, स्टेप दूंगा। तो ये हमारे इसमें 3 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ठीक है। दूसरा कि अब मुझे प्रिंट यहां क्या करना है, मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करनी है। मैंने क्या लिखा है, 4 लिखा, ठीक है। 4 लिखने के बाद y in, मैंने वैल्यू कहां से स्टार्ट करी, मुझे 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और मुझे 7 तक जाना है, ठीक है। और इसमें मुझे कैसे स्टेप होने चाहिए, ठीक, मुझे 1 स्टेप या 2 स्टेप चाहिए मुझे, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ रेंज लगाऊंगा इस जगह पहले, ठीक। उसके बाद में मैं कोलन लगाऊंगा और प्रिंट करूंगा y की वैल्यू। जैसे ही मैं y की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 2 4 एंड 6, क्योंकि इसमें 2 स्टेप करेगा। 0 के बाद में मुझे 2 प्रिंट होगा, 2 के बाद में मुझे 3 छूटेगा, 4 प्रिंट होगा, 4 के बाद में मुझे 6 छूटेगा, और 7 तक चलना है मुझे। तो 6 तक वैल्यू हमारी क्या होंगे, इसमें प्रिंट होंगे, 0 2 4 6, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारा रेंज में, अगर हम रेंज फंक्शन की बात करें तो जो स्टार्ट होता है हमारा, वो 0 से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट, और स्टॉप जहां आपको करानी हो वैल्यू स्टॉप, वो अपनी मर्जी से दे सकते हैं। और स्टेप भी जो बाय डिफॉल्ट होता है वो 1 होता है, ठीक है। इसे हम मैनेज भी कर सकते हैं अपने आप, ठीक है, मैन्युअली कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है, अगर आपने कहीं लिख दिया है रेंज 5.5 लिख दिया है, तो आपको एरर शो होगी, क्योंकि रेंज क्या नहीं सपोर्ट करता, पॉइंट की वैल्यू सपोर्ट नहीं करता। आपने लिखा है यहाँ रेंज लिखा है, और मैं तुमने इसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे दी है, इससे भी ये क्या देगा, एरर देगा, ठीक है। तो समझ बात क्या है कि हमें कभी भी रेंज में पॉइंट वैल्यू नहीं देनी है, डेसिमल वैल्यू जिसे बोल देते हैं, पॉइंट में नहीं देना है मुझे, सॉरी फॉर दैट, जिसे हम फ्लोट बोल देते हैं, उस फ्लोट वैल्यू नहीं देनी है यहाँ। केवल कैसी वैल्यू देनी है हमें, इंटीजर टाइप वैल्यू देनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा रेंज, मैंने क्या लिखा यहाँ, रेंज 5 लिखा,
मुझे टाइप वैल्यू देनी है, ना तो मुझे फ्लोट वैल्यू देनी है इसके अंदर, और ना ही मुझे स्ट्रिंग टाइप की कोई वैल्यू देनी है। अगर हम रेंज फंक्शन के अंदर फ्लोट वैल्यू देंगे तो भी हमें क्या होगी, एरर्स होगी। अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू देंगे तो भी हमें क्या होगी, एरर्स होगी। ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारा रेंज फंक्शन, इसमें 3 आर्गुमेंट मैंने बताए थे आपको। एक तो होता है स्टार्ट होता है इसमें, एक स्टॉप होता है इसमें, एक स्टेप होता है। स्टार्ट की वैल्यू जो होती है वो क्या स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है। और स्टेप जो होता है वो भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारा 1 होता है। ठीक है। लेकिन स्टॉप की वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन स्टॉप की वैल्यू स्टार्ट की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, हरदम क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, वरना वो हमें क्या नहीं देगा, वैल्यू प्रिंट ही नहीं कराएगा। मान लिया मैंने यहाँ लिख दिया फॉर y इन रेंज फंक्शन लिखा मैंने यहाँ, और मैंने कैसे स्टार्ट करा, मैंने स्टार्ट की वैल्यू 8 दे दी है, स्टेप की वैल्यू मैंने 0 दे दी है। ठीक है। और मैंने ऐसा लिख दिया है यहाँ, और मैंने प्रिंट कराया है y की वैल्यू, तो मुझे वो कोई वैल्यू प्रिंट करके नहीं देगा। इसका मतलब ये एरर है। ठीक है। तो हम इसे करेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे इसमें, फॉर y इन रेंज 8 से स्टार्ट करेंगे। तो जब भी हम सिंपली लिखते हैं 8, जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए स्टॉप की वैल्यू से। पहले वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो हमारी स्टार्ट की वैल्यू स्टॉप की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, पहली बात तो। लेकिन अगर हमें स्टार्ट की वैल्यू बड़ी रखनी है, ठीक है, और स्टॉप की वैल्यू छोटी रखनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम स्टेप की वैल्यू माइनस में लिखेंगे। ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ जैसे हमें एरर शो हुई है ना, क्योंकि यहाँ तो बाय डिफॉल्ट 1 ही होगा, स्टेप तो 1 ही होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा स्टार्ट क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, और स्टेप क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा 1 होता है। लेकिन जब हम इधर की बात करेंगे, यहाँ आ जाएंगे इस जगह, तो हमारा यहाँ एरर शो हो रहा था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं आ रहा था प्रिंट होके। लेकिन अगर हमने ऐसा लिख दिया है, स्टेप की वैल्यू यहाँ माइनस कर दी है, और मैंने यहाँ माइनस करने के बाद यहाँ क्या करा है, प्रिंट की है बाई की वैल्यू, बाई की वैल्यू प्रिंट की है। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो कहाँ से स्टार्ट की वैल्यू, उसने 8 से स्टार्ट कर कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी। मैंने आपसे बताया था वो n-1 तक जाएगी, -1 से स्टार्ट होगी, माइनस एक एक स्टेप घटेगा, 8 से स्टार्ट होगी, सॉरी फॉर दैट, 8 से स्टार्ट होगी, और कहाँ तक जाएगी वो 1 तक जाएगी। ठीक है। ए पहले 8 प्रिंट होगा, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ इसे ऐसा हम कॉपी करा लेते हैं, कॉपी देन पेस्ट कर देते हैं, और हम यहाँ क्या कर लेते हैं, बंद कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट तो बन होता है, लेकिन मैंने फिर भी बंद लिख के दिखा दिया आपको। प्रिंट कर लेते हैं हम y की वैल्यू ऐसा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ही मुझे कोई प्रिंट नहीं होगा। तो मैंने बताया था ना आपसे, अगर आप स्टार्ट की वैल्यू बड़ी रखेंगे तो आपको माइनस में स्टेप देना पड़ेगा। ठीक है। फिर मैं आपको एक नोट पॉइंट बताना चाहता हूं कि जो रेंज फंक्शन होता है, जो उसमें स्टार्ट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इंक्लूड होती है। क्या होती है वो, इंक्लूड। और स्टॉप की वैल्यू वो हर समय क्या होती है, एक्सक्लूड होती है। स्टार्ट की वैल्यू क्या होती है, इंक्लूड होती है, और स्टॉप की वैल्यू जो होती है वो एक्सक्लूड होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और प्रोग्राम देख लेते हैं हम रन करा के। ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया है, मैंने आपको बता दिया है कि अगर हमारा स्टार्ट की वैल्यू बड़ी होगी और स्टॉप की वैल्यू छोटी होगी तो हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो अगर मुझे पहली वैल्यू क्या देनी है, बड़ी देनी है, मतलब मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 4 लिख दिया यहाँ, और बाई लिखा, बाई इन रेंज दी मैंने यहाँ, 5 लिखा यहाँ, 5 से वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए, 10 पे स्टॉप होनी चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, मेरा 2 का स्टेप होना चाहिए। मैंने इसे ऐसे लिख दिया। मैंने फिर क्या कराया, यहाँ प्रिंट कराया, y की वैल्यू मैंने यहाँ करा दी प्रिंट, और जैसे ही मैंने इसे एंटर करूंगा तो मुझे क्या होगा, 5, 7, 9।
5 6 छूटेगा 7 आएगा, 7 छूटे 8 छूटेगा 9 आएगा, और 10 नहीं आएगा क्योंकि n-1 तक चलती है। जो भी नंबर होगा उसमें से एक माइनस होकर वैल्यू चलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ में एरर नहीं आई। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे करके लिख दूं, मैंने लिखा है 4 लिखा, y लिखा, y इन रेंज, रेंज लिखी मैंने, 10 लिख दिया, ठीक है, कोमा, फिर मैंने लिख दिया यहाँ 5 कोमा, स्टेप बनी दिया है, ठीक है, प्लस दिया है मतलब, और उसके बाद में मैंने कहा प्रिंट, प्रिंट लिख दिया है मैंने बाई की वैल्यू प्रिंट की, तो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे फिर ऐसे लिख दूं 4y इन रेंज, 10 से स्टार्ट हुई रेंज हमारी, 5 तक चलेगी, ठीक है, लेकिन यह -1 है, ठीक है, तो वैल्यू हमारी क्या प्रिंट होगी? हाँ जरूर प्रिंट होगी हमारी वैल्यू। क्या प्रिंट होगी देखते हैं। ठीक है, अब वैल्यू कहां से चलेगी? 10 से स्टार्ट होगी और कहां तक चलेगी हमारी? 6 तक चलेगी। 10 9 8 7 6, क्योंकि 5 इसमें प्रिंट नहीं होगा क्योंकि n-1 तक चलेगी वैल्यू। रेंज स्टार्ट की वैल्यू बन दी मैंने, 20 तक जाना है मुझे, और मैं 2 का क्या करूंगा इसमें, वो करूंगा, ठीक है, स्टेप करूंगा, और मैंने क्या करा है प्रिंट किया, ठीक है, और मुझे x प्रिंट कराना है इसमें। अब वैल्यू प्रिंट हो गई, 1 से लगा के कहाँ तक चलेगी? माइनस के कहाँ तक चलेगी? माइनस के नहीं, सॉरी फॉर दैट, 19 तक चलेगी। लेकिन अगर मैं इसे ऐसा ना लिख के ऐसे लिख दूं, x इन रेंज, रेंज स्टार्ट की वैल्यू मैं ज़्यादा लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ बताया था स्टार्ट की वैल्यू हमें क्या देनी है? ज़्यादा देनी है, माइनस लगाना, फिर मुझे स्टॉप करना है, कहाँ तक चलनी चाहिए मेरी वैल्यू? 1 तक चलनी चाहिए, और -2 का इसमें स्टेप होना चाहिए। अब वैल्यू जरूर प्रिंट होगी 100% प्रिंट, मुझे x की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो कहाँ तक चले? 20 से लगाए और 19 16। अब मुझे सारी क्या इवन वैल्यू प्रिंट हुई, सारी वैल्यू क्या प्रिंट हुई? मुझे इवन वैल्यू प्रिंट हुई। अगर मुझे ओड वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा इस जगह से, और मैं Ctrl+C करूँगा यहाँ से, और इसे Ctrl+C करने के बाद मैं Ctrl+V करूँगा, और इसे लिख दूंगा मैं यहाँ 19। क्या लिख दूंगा यहाँ इसे मैं 19 करके देखते हैं, और मैं 19 करने के बाद, सॉरी फॉर दैट, अभी इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ कॉपी, यहाँ पेस्ट, Ctrl+B, Ctrl+B करने के बाद यहाँ मैं एंटर करूँगा, एंटर, ठीक है, यहाँ मैं प्रिंट करूँगा किसकी वैल्यू? x की वैल्यू प्रिंट करूँगा। ठीक, अब क्या आएगी? 19 17 15, तो अभी से मुझे क्या मिलेगी? ओड वैल्यू मिली, पहले मैंने इवन वैल्यू प्रिंट कराई। तो मैंने रेंज फंक्शन के बारे में आपको सब चीज़ बता दिया है, और आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए प्रोग्रामिंग विद अश्वनी में, और ऐसी लेक्चर सीखते रहिए।